बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपका अपना चैनल है, बहुत शुक्रिया आप टाइम निकालते हैं वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें अपने बारे में, अपने बहुत सारे मामलात हैं उनके बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं जायचा बनवाने के लिए स्क्रीन पे चल रहे हैं। और इसके अंदर ये भी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि किन किन मामलात के लिए आप जायचा बनवा सकते हैं, किन किन मामलात के लिए आप कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। कुरान पाक, रंग, रोशनी और खुशबू की हेल्प से आप अपने मामलात को सॉल्व मतलब करने के लिए मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके अलावा आज की जो वीडियो है बड़ी एक डिफरेंट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मुझे नहीं इल्म आपने पहले इस तरह की वीडियो देखी है या नहीं देखी। बहरहाल ये वीडियो जो है ये आपको, आप समझ लें, एक तरह की ना समझ देगी जायचे में जो आपके प्लैनेट्स, जो आपके सैयारगन कमजोर हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सैयारा जो है वो कमजोर है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि काफी हद तक वो चीजें आपकी खिदमत में मैं पेश करूं कि जिसकी वजह से आप समझ सकें कि हाँ, ये प्रॉब्लम मुझे जो आ रही है ये इस सैयारे के कमजोर होने की वजह से आ रही है, पैदाइशी तौर पे। और कई दफा वक्ती तौर पे भी आती हैं ये प्रॉब्लम्स। तो होता ये है कि उसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। अगर हम ये कहें ना कि किसी चीज का कोई हल नहीं है, जो लिखा गया बस वही है, तो मुमकिन है कि आपकी तकदीर में ये लिखा गया हो कि आप दुआ करें तो आपकी तकदीर को अल्लाह तब्दील कर दे, या आप कोई इलाज करें तो आपके मामला जो हैं वो ठीक हो जाएं। अच्छा, अब इलाज मैं आपके सामने जो अभी सजेस्ट करूंगा वो ग़िज़ा के जरिए जो है प्लानिटरी पोजीशन को आप अल्लाह की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं। अपने रूटीन्स को, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके अपने प्लैनेट्स की पोजीशन आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। एस्ट्रोलॉजी जो है ना एक ऐसा इल्म है कि अगर इसको हम एलेबोरेटली पढ़ते हैं तो ये बिजनेस एस्ट्रोलॉजी अलहदा आती है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलहदा आ जाती है, इसके अलावा रिलेशनशिप से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी अलहदा होती है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और एस्ट्रोलॉजी जो है एट टाइम्स आपको बहुत सारी ग़िज़ाएं, बहुत सारे फूड्स, खास खास जो ग़िज़ाएं हैं वो सजेस्ट करती है, क्योंकि जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं, असरअंदाज होती हैं अगर आप मुख्तलिफ किस्म के जायके, फ्लेवर्स, मसाला जात खाने या फल या सब्जी को इस्तेमाल करें तो प्लैनेट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं उस एनर्जी के हिसाब से। नाज़रीन, अब आपके साथ जो मैं वीडियो शेयर करने लगा हूँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये सैयारा ज़ुहल के बारे में है। ज़ुहल को आम तौर पे लोग जो है ना वो नहस तस्वर करते हैं, मगर ज़ुहल जो है ना ये आपको डिसिप्लिन देता है, ये कारमा का प्लैनेट है, आपको सब्र की तरफ जो है ना वो लेके जाता है, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। और मामलात जो सैटर्न से जुड़े हुए होते हैं वो मुतकाजी होते हैं इस चीज़ के कि आपने सब्र और इस्तिकामत के साथ जो है वो चीज़ों को लेके चलना है, तो फिर रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिवली आपको अल्लाह ताला अता करता है। जिन लोगों के जायचे में ज़ुहल कमज़ोर होता है मैं वो भी बताता हूँ आपको, मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सैटर्न जो है ये एक मतलब एजुकेशनल वीडियो है, आपको फ़ायदा भी देगी इंशाल्लाह। सैटर्न जो है ना ये रिलेट करता है हमारे जो जोड़ है ना, जॉइंट्स, ये उनके साथ रिलेट करता है, टेंडन्स के साथ रिलेट करता है। हमारी जो हमारे जिस्म में तिल्ली जो होती है, स्प्लीन जिसको कहते हैं, इसके साथ इसका ताल्लुक होता है। इसके अलावा जो हमारे होते हैं ना नर्व टिश्यूज, उसके साथ इसका ताल्लुक होता है, दांतों के साथ ताल्लुक होता है, फिर स्किन के साथ ताल्लुक है, नीज के साथ, घुटनों के साथ इसका ताल्लुक है। घुटनों
को भी जब भी हम रीड करते हैं तो सेटन को हम देखते हैं। और उसके अलावा जो हिस्सा है ना टांग का, जो हमारे टखने और घुटने के दरमियान, यानी पिंडली जिसको हम कहते हैं, इसको भी हम सेटन से पढ़ते हैं। इसके अलावा जो बलगम या रेशे के जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो नज़र आते हैं कि जनाब सेटन जो है वो नेगेटिव है, वो उसको भी हम उससे पढ़ते हैं सेटन से। इसके अलावा जनाब जो क्या इसको कहते हैं, जो लिक्विड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं लोअर एरियाज में, पैरों से नीचे, उनके ऊपर भी जो गवर्न करता है वो सेटन ही करता है। और इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर ये आपके जायचे में कमज़ोर है ना, तो आपको ये अलामात जो हैं वो अपने अपने अंदर देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको जनाब क्रॉनिक किस्म के ना अमराज वो पीछा नहीं छोड़ते। क्रॉनिक का मतलब है कि बस तो चलते जा रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे, ठीक है। और कुछ ऐसी डिजीजेज हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जिस तरह से आप कह लें कि वो डी जनरेशन की तरफ चला जाता है, यानी वो इम्यून सिस्टम अपने आप कोई खाना शुरू कर देता है अंदर से। वो डी जनरेशन हड्डियों की जो है वो डी जनरेशन शुरू हो जाती है, खुदा ना खास्ता। दर्द वाली जो तकलीफें हैं, यानी बॉडी पेन्स हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें पेन रहना, कैंसर वाली तरफ चली जाती है, खुदा ना खास्ता बात। आर्थराइटिस जो है, रिमेटॉइड है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है, उसको हम पढ़ते हैं इससे सेटन की पोजीशन देखते हैं कि जिन लोगों का सेटन वीक होता है उनका ये मसला आता है, खुदा ना खास्ता। लेग फ्रैक्चर जो है वो जिन लोगों को ज़्यादा होता है उनके साथ भी मामला यही होता है कि सेटन जो है वो वीक है। इसके अलावा ग्लैंड्स से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो भी हम देखते हैं इससे सेटन से। सेटन अगर वीक है तो फिर ऐसे शख्स को ग्लैंड या गदूदों की जो तकलीफ है वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा फिर सेटन अगर वीक है तो फिर यहाँ पे भी जिस तरह वीनस में बात की थी ना, पैरालिसिस से रिलेटेड मामला वो भी खुदा न खास्ता आ सकते हैं अगर सेटन वीक है तो। इसके अलावा जनाब ये जो रीह की दर्द होती है ना, रूमेटिज्म जिसको कहते हैं, री यानी हवा जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में फिर के दर्द पैदा करती है, वो चीज़ भी होती है अगर सेटन जो है आपका नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड है बाय डिफरेंट एस्पेक्ट्स, या उसकी पोजीशन वीक है, उसकी डिग्रीज वीक हैं, वीक पोजीशन में है तो। इसके अलावा स्किन के जो मामलात हैं, जल्द से रिलेटेड जो मामलात हैं, स्किन डिजीजेस, वो हो सकती हैं अगर अगर आपके साथ ये चल रहा है मामला, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो ये चीज़ जो है ये इंडिकेट करती है कि सेटन जो है आपका वीक है स्किन को लेके। फिर गाउट, ये जो गंठिया का मर्ज हो जाता है, खुदा ना खास्ता, अगर ये है तो भी सेटन वीक हो सकता है जायचे के अंदर। इसके अलावा हवा बॉडी के अंदर मुख्तलिफ, गैस्ट्रिक भी हो सकती है, और वैसे भी रूमेटिज्म मैंने बताया, फ्लैटुलेंस जो है वो हो सकती है। जिनको रहती है वो समझें कि उनके जायचे में सेटन कमज़ोर है। जिस्म का एकदम ठंडा हो जाना, तरेलियाँ जिसको कहते हैं, गूज फ्लैश, वो हो जाना, ये सेटन के वीक होने की अलामत है। उसके अलावा कई दफ़ा बिल्कुल खाली उल अकल हो जाना, समझ ही ना आना कि जनाब करना क्या है या क्या नहीं करना, इनसेन हो जाना, खुदा ना खासा इंसैनिटी अगर हो जाती है तो भी सेटन जो है वो आपका वीक है साइचे के अंदर। डिस्पेप्सिया जो है ये भी निज़ाम के साथ जुड़ी एक तकलीफ का नाम है। पेप्सिन हमारा जो है ना, पेप्सिन एक वो आप समझ लें कि गट फ्लोरा के अंदर एक, यानी निज़ाम इंहिज़ाम के साथ रिलेटेड एक केमिकल है जो बॉडी पैदा करती है, या हार्मोन आप कह लें, उसका अगर वो बैलेंस नहीं है तो डिस्पेप्सिया जो है वो हो जाता है। फिर गर्ड एक चीज़ होती है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, अगर वो है खुदा ना खास्ता, ज़्यादा बार बार होती है, यानी खाना जो है वो ऊपर को वापस आता है, तो भी आप समझ लीजिए कि सेटन जो है वो वीक है आपका। इसके अलावा नमनेस हो जाती है, जिस्म सुन्न हो जाता है, फीलिंग सेंसेशन जिस्म में कम हो जाती है, तो भी सेटन जो है वो वीक है। इसके अलावा मर्द हजरात में इम्पोर्टेंस का इशू जो है वो आ सकता है सेटन के वीक होने की वजह से। और कई दफ़ा होता है कि आप
बहुत से इलाज करवाते हैं मगर चीज़ें ठीक नहीं होती, तो सेटन जो है वो आप समझ लीजिए कि वीक है। इसके अलावा जो आते हैं उनके अंदर रुकावट बनती है, गिरहें बनती हैं, तो ये चीज़ जो है ये भी सेटन के कमज़ोर होने की निशानी है। इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन जो है अगर हो जाती है, पेशाब का रुक-रुक के आना, खुदा ना ख़ास्ता अगर इसकी तकलीफ़ हो, यानी अगर आप समझ लें प्रोस्टेट से रिलेटेड, ब्लैडर से रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जो सेटन है दैट इज़ वीक इन योर हॉरोस्कोप। अच्छा, अब जो है ना सैटर्न, इसका ताल्लुक है ज़मीन के साथ, ठीक है? तो इसको अगर हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि चीज़ें हमारी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, ये अगर ठीक हो जाएँ, अल्लाह ताला से दुआ करें और फिर आपने ये करना है कि जो होते हैं ना डार्क कलर के फूड्स, आप अगर वीडियो मेरी देखते हैं वीकली हॉरोस्कोप की, तो मैं उसके अंदर जो फेवरेबल कलर्स हैं सैटर्न से जो रिलेटेड हैं, वो नीला रंग है, काला रंग है या फिर ग्रेइश कलर जो है वो है। तो आप डार्क जो चीज़ें हैं फूड्स, यानी ज़मीन से जो उगने वाली चीज़ें वो इस्तेमाल करें। काली जो सरसों है उसके बीज इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? सरसों का मतलब इंग्लिश में बता देता हूँ जी, ब्लैक सेसमी सीड्स, यू कैन यूज़ देम इन योर डाइट। उसके अलावा आप ब्लैक ग्राम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिलेट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। गरम सूप जो हैं वो आप सब्जियों वाले अगर पी लेते हैं या इवन गोश्त वाले, अगर आप की डाइजेशन में कोई इशू नहीं है इस तरह का या डॉक्टर ने नहीं मना किया हो, तो ये डाइजेशन की प्रोसेस को भी वार्म सूप अगर आप अपना लें ना सब्जियों वाला या दाल वाला, और ख़ास तौर पे वो फूड, वो खाना जो हल्की आँच पे पका हुआ हो, तेज़ आँच पे नहीं, वो खाने खाएँ, ठीक है? और कोशिश ये करें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सैटर्न का ताल्लुक है स्लो मूवमेंट के साथ, कारमा के साथ, जैसा आपने किया है वैसे ही आपने भरना है, ठीक है? और स्लो लेके चलता है चीज़ों को, सब्र पैदा करता है, इस्तिकामत लेके आता है। तो आपने ये करना है कि जनाब हल्की आँच के ऊपर, अगर आपके अंदर ये खुदा ना खास्ता अलामात हैं, सारी की सारी नहीं है, इनमें से 2, 3, 4 हैं जो ठीक ही नहीं हो रही खुदा ना खास्ता, तो फिर आपने ये जो रेमेडी है इसकी तरफ जाना है। अल्लाह ताला जो है वो उस पे यकीन रखें, शिफा मिन जानिब अल्लाह है, अल्लाह बीमार करता है तो शिफा भी अल्लाह की तरफ से आती है। अगर प्लैनेटरी पोजीशन वीक लेके पैदा होते हैं, वो अल्लाह की तरफ से आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। उससे मांगें, उससे रुजू में रहें। चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला की शान है कि वो पसंद फरमाता है कि उससे मांगा जाए, और फिर जब अल्लाह ताला से मांगा जाता है, सच्चे दिल से अल्लाह अता करता है और फिर तकदीरों को तब्दील होते हुए देखा जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम जो फ़ायदा आप लोगों को हो सकता है, ये खुद आप लोगों के करने के काम है। अल्लाह ताला जो है वो मामलात सबके लिए सही रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।